वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कैंडिडेट की से रिलेटेड। यहाँ हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। तो हम कैंडिडेट की कैसे निकालते थे इससे पहले वाली वीडियोस में। हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी की का क्लोजर निकालेंगे तो उस टेबल की सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। और इस टेबल में वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई। मगर इनमें से कुछ वैल्यूज़ हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद ही दे देता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमको बी और सी की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रहा है। यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी देता है, यहाँ से हमें डी की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है और यहाँ से हमें ए की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है। अभी तक हम क्या करते थे कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे पाता था वो इस की में मौजूद होना कंपलसरी हो जाता था। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चेक करने का वो की वैल्यू ही थी। मगर जब हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी सारी वैल्यूज़ दे देता है तो हम कहाँ से चेक करेंगे, हमें नहीं पता। तो हम बेसिक स्टेप से चेक करेंगे। बेसिक स्टेप क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी एक एट्रीब्यूट का की पॉसिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि दो एट्रीब्यूट के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैंडिडेट की बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट का कैंडिडेट की चेक करेंगे। तो एक एट्रीब्यूट के कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास ए बी सी डी एंड ई। इन सब को हमको चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ए का क्लोजर निकालते हैं। तो ए का क्लोजर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। अब ए से देखिए और कोई भी वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू से देखिए यहाँ से हमें बी और सी की वैल्यू भी मिल जाती है। अब देखिए बी की वैल्यू से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है और सी और डी की वजह से हमें ई की वैल्यू भी मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल गई, ए बी सी डी ई, यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो इसका मतलब है कि ए हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। अब हम जब बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी की वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी, मगर बी की वैल्यू से यहाँ हमको डी की वैल्यू मिल जाती है और बी और डी की वजह से अब हम कोई और वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू से हमें सिर्फ और सिर्फ बी और डी की वैल्यू मिल सकती है। तो ये हमारे लिए कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब हम जब सी का क्लोजर निकालते हैं तो हमें सी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। सी की वजह से देखिए हम कुछ और नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। जब हम डी का क्लोजर निकालते हैं तो डी की वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी। डी की वजह से और कोई भी वैल्यू हमें इस टेबल की नहीं मिल सकती, सिर्फ डी की वैल्यू ही मिलेगी क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे लिए ये भी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। जब हम ई का क्लोजर निकालते हैं तो ई की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। अब ई की वजह से देखिए यहाँ पर ई की वजह से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ही हमें ए की वैल्यू मिलती है हम बी और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बी और सी की वैल्यू भी निकल गई और बी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है। हमारे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी है तो बी से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी ई सारी वैल्यूज़ मिल गई। इसका मतलब है कि ई भी हमारी कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट का तो सारे कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिए। इनमें से हमारे पास ए और ई जो है वो कैंडिडेट की बन गई। बच क्या गए? बी सी और डी। ओके, तो अब हमें चेक करना है कि दो एट्रीब्यूट के ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जो कैंडिडेट की बन सकते हैं। मगर ए और ई को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ए और ई में अगर हम कोई दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो वो सुपर की बनेगी, वो कैंडिडेट की नहीं बन सकती। क्योंकि कैंडिडेट की में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वो सुपर की बन जाती है। ओके, तो हमें सिर्फ बी सी डी की हेल्प से ही अब हमें सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं। तो बी सी डी की हेल्प से देखिए हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बच गए हैं, बी सी और डी बच गए हैं। इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए एक तो बी सी बन सकता है, एक बन सकता है आपका बी डी और एक बन सकता है आपका सी डी। ओके, ये तीन कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। तो बी सी का जब हम क्लोजर निकालेंगे तो हमें बी सी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी क्योंकि बी सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बी की हेल्प से आप डी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए सी डी की हेल्प से, सी डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सी डी की हेल्प से आप ई निकाल सकते हैं। ई की हेल्प से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो बी सी हमारी कैंडिडेट की बन सकती है। तो यानी बी सी भी हमारी कैंडिडेट की हो गई। अब हम चेक कर लेंगे बी डी।
बी डी की हेल्प से बी डी तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मगर अब हम बी डी से और कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो बी डी हमारे पास कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब हम चेक कर लेते हैं सी डी का क्लोजर, क्या सी डी हमारे लिए कैंडिडेट की का काम करेगी कि नहीं करेगी। सी डी से हम सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी डी से हमें ई की वैल्यू मिल जाती है, अब ई से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी और ए से हमारे पास बी और सी की वैल्यू मिल जाती है। तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, सिर्फ बी नहीं है, तो बी को हम ऐड करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये भी एक कैंडिडेट की है, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी ई सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो हमारे पास एक कैंडिडेट की क्या बन गई, सी डी भी कैंडिडेट की बन गई। अब हमें चेक करना है तीन एट्रीब्यूट्स का कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए तीन एट्रीब्यूट का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी सी डी सिर्फ तीन एट्रीब्यूट है, तो एक सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि हम तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ ले लें तो ही पॉसिबल है। मगर जैसे ही हम तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बी सी है वो हमारा ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, यहाँ पर हमने उसको पहले ही निकाल लिया है, ये हमारा एक कैंडिडेट की है। तो बी सी में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, अगर हम बी सी में डी ऐड करेंगे तो वो सुपर की बन जाएगी, वो कैंडिडेट की नहीं बनेगी, क्योंकि कैंडिडेट की में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो सुपर की बनती है। तो इसका मतलब है हम अब आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है कैंडिडेट कीज़ का। तो सारे कैंडिडेट कीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो ऐसी वीडियोस के लिए और बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड